मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, पोर्चुगल ने किया था, आई एम श्योर यू मुड बी नोइंग अबाउट इट. सो पोर्चुगल में ड्रग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी. इनफैक्ट एक पॉइंट था जहाँ पे 1% ऑफ द पॉपुलेशन हीरोइन एडिक्ट थी. तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हमने इतना खर्चा कर दिया, इतनी चीज़ें कर दी, ये ड्रग एडिक्ट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या करें, इसको रोके कैसे. सो ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों साथ में मिले और बात करी उन्होंने कि अब एक काम करते हैं, सारे ड्रग्स लीगल कर देते हैं. फिर उनसे जो पैसा इकट्ठा होगा उनसे ही ड्रग एडिक्ट्स को रिलीफ देने के लिए हम सोशल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं. तो उन्होंने सब ड्रग्स लीगल कर दिए और फिर जो उससे पैसा इकट्ठा हुआ उससे वो ड्रग एडिक्ट्स को लोन्स देने लगे कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, 50% कम में ले लो, आप लोग हायर करो, जॉब्स क्रिएट करो, जिनको हायर करोगे उनकी 50% सैलरी हम भरेंगे. हर किसी के लिए ड्रग एडिक्ट्स को एक न्यू लाइफ देने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंसेंटिव्स और पॉलिसीज़ बनाई और स्टार्ट करा. विद इन 15 ईयर्स उन्होंने देखा कि 50% ड्रॉप हो गया ड्रग एडिक्ट्स में. विद इन 15 ईयर्स उन्होंने देखा कि 90% डेथ्स जो ड्रग एडिक्ट की वजह से होती थी वो कम हो गई. एंड मोर देन 85% HIV केसेस जो ड्रग एडिक्ट्स में होते थे वो कम हो गए. सो द रैट एक्सपेरिमेंट वो प्रूव होता है ह्यूमंस पे भी, सोसाइटी पे भी. पोर्चुगल इज अ लाइव एग्जांपल. एब्सोल्युटली, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इन दिस पोर्चुगल एग्जांपल. Portugal was one of the first countries which dared to do it. हालांकि उन्होंने legalize नहीं किया था. What they did was they decriminalized it. So you think कि drugs को decriminalize कर देना चाहिए? Absolutely. I think that drugs should be not just decriminalized if somebody, not the smugglers, but the users. तो उनको decriminalize करके उनका treatment करना चाहिए. और सी द थिंग इज कि इस वक्त इंडिया के जेल्स की 40% कैपेसिटी इज फिल्ड बाय ड्रग ऑफेंसेस, पीपल हु हैव कमिटेड ड्रग ऑफेंसेस. और उनमें से 90% जो हैं वो यूजर्स हैं, दे आर नॉट स्मगलर्स. वो लड़के हैं कि जिन्होंने स्कूटर पे जा रहे हैं कहीं से, वो 2 ग्राम कहीं से खरीद के ला रहे हैं, या 5 ग्राम ला रहे हैं, 2 ग्राम 2 दोस्तों का है, 3 ग्राम उसका है, ऐसे करके. सी द थिंग इज कि जो यूजर्स हैं, आई विल टेल यू द एग्जांपल, कि एक तो ये गलतफहमी है कि कोई भी ड्रग या नशा अगर अवेलेबल है तो उसका मतलब ये है कि वो उससे एडिक्शन फैल जाएगी बहुत लार्ज स्केल पे. ये गलतफहमी है. ये गलतफहमी है. अब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में, इंडिया में शराब आसानी से मिलती है ना. तो आप अभी अपने किसी को भी कहें कि लेके आओ, वो 10 मिनट में 4 बोतल हाथ में पकड़ के ले आएगा. यहाँ तो होम डिलीवरी हो जाएगी. होम डिलीवरी भी हो जाएगी, इतनी आसानी से. हाँ. अब इतनी आसानी से मिलती है तो आपका क्या अंदाज़ा है कि कितने % लोग इंडिया में, अगर मैं आपसे पूछूं राज, आपके ख्याल से शराब को यूज़ करते होंगे, ये नहीं कि शराबी हैं, इस्तेमाल करते होंगे? आई वुडंट हैव अ गेस, आई डोंट नो. कितने % है? सिर्फ 15%. क्या? सिर्फ 15%. रियली? हाँ. 15% लोग इंडिया में अल्कोहल पीते हैं बस. 85% लोग अल्कोहल नहीं पीते. एक अभी 2019 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की सर्वे हुई थी, नेशनल सर्वे, जिसमें उन्होंने सारी ड्रग्स का सब कुछ किया था, प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे. 85% लोगों ने पिछले 1 साल में एक भी ड्रिंक नहीं ली. अब मोस्ट प्रोबेबली वो टी टोटलर्स हैं. 14.6 एक्चुअली, 15 भी नहीं पूरे. तो ये चीज़ का जो अगर खुलेआम मिल रही है तो सब लोग लग जाएंगे पीने, ये गलत है. बिकॉज रिस्पॉन्सिबल यूज इज द नॉर्म. वी डोंट गिव क्रेडिट टू पीपल. Most people are responsible.